बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बहनों, आप में से अक्सर के साथ ऐसा होता होगा कि जब भी आप सदका देने लगते हो या कोई चैरिटी देने लगते हो तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हों कि आया हम जो सदका दे रहे हैं, यानी जिस शख्स को हम दे रहे हैं, वो डिज़र्विंग है भी कि नहीं, या जो सदका हम दे रहे हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो भी रहा है कि नहीं। ऐसे सवालात अक्सर इंसान के दिमाग में आते हैं। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह अज़्वजल सही मुस्लिम की एक हदीस सुनाती हूँ 1748, जिसके बाद आपको आपके इन तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको हदीस सुनाती हूँ। ये है सही मुस्लिम की 1748। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने कहा कि आज रात मैं ज़रूर सदका करूँगा, और वो अपना सदका लेकर निकलता है और वो अपना सदका जाकर एक जानिया औरत को दे देता है। इसको, एक जानिया औरत को। सुबह के वक्त लोग कहते हैं कि तुमने अपना सदका जो है वो जानिया औरत को दिया। ठीक है, तो वो शख्स कहता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मैंने सदका जो अपना जानिया औरत को दिया। यानी वो शख्स कहता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं कि जो मैंने अपना सदका जानिया औरत को दिया। ठीक है, अगला रोज़ होता है, वो शख्स फिर अपना सदका का माल लेकर निकलता है इसी तरह, और वो जाकर एक गनी शख्स को, यानी एक अमीर बंदे को, एक वेल ऑफ बंदे को जाकर दे देता है। ठीक है, तो अगले रोज़ इसी तरह लोग उसे कहते हैं कि तुमने तो जो अपना सदका था वो एक अमीर शख्स को दिया, एक वेल ऑफ बंदे को दिया जिसको ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो यही बात कहता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए कि मैंने जो अपना सदका गनी शख्स को दिया। ठीक है, अब तीसरा दिन होता है, वो फिर अपना सदका का माल लेकर निकलता है, और अब की दफ़ा वो अपना सदका एक चोर के हाथ पे रख देता है। ठीक है, एक चोर को दे आता है। तो अगला दिन होता है, वही लोग कहते हैं कि तुमने तो अपना सदका जो है वो चोर को दे दिया। तो वो शख्स कहता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए कि मैंने अपना जो सदका चोर को दिया। ठीक है, अब एक शख्स उस सदका देने वाले शख्स के पास आता है। ठीक है, यानी कि एक और बंदा उस सदका देने वाले शख्स के पास आता है और उसको बतलाता है कि तुम्हारे तीनों सदके अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिए हैं। भला वो कैसे? उस शख्स ने कहा कि तुमने जो पहला सदका एक जानिया औरत को दिया है, हो सकता है कि वो तुम्हारे सदका की रकम पा लेने के बाद जिना से बच जाए। ठीक है, और जो तुमने दूसरा सदका एक गनी शख्स को दिया है, तो हो सकता है कि तुम्हारे सदका की रकम पा लेने के बाद उसको भी तरगीब मिल जाए और वो भी लोगों में सदका खैरात करना शुरू कर दे, यानी उसको भी एक मोटिवेशन मिल जाए। और जो तुमने अपना तीसरा सदका एक चोर को दिया है, हो सकता है कि वो तुम्हारे सदका की रकम पा लेने के बाद चोरी से बाज आ जाए। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे तीनों सदके कबूल किए हैं। तो इस हदीस से हम ये बात ईजिली अखज़ कर सकते हैं कि नफली सदका हम किसी को भी दे सकते हैं, मगर हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, यानी कि और कोई इंटेंशन ना हो आपकी। नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हो अल्लाह की रज़ा की खातिर। अपने से अमीर को दे सकते हो, अपने से गरीब को दे सकते हो, अपने रिलेटिव्स में दे सकते हो, पेरेंट्स को, अपनी औलाद को, और कोई भी गरीब मिस्कीन आपके आगे हाथ फैलाए आप उसको भी दे सकते हो। मगर कोशिश करें कि थोड़ा आप जांच पड़ताल कर लिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो सदका है वो नीडी बंदे तक पहुँचे, ज़रूरतमंद बंदे को पहुँचे। क्योंकि जब किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है ना, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है उसमें बहुत असर होता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि जो ज़कात है उसमें बहुत सख्त शराइत है। यानी ज़कात आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी बंदे को दे सकते हो जो कि ज़कात का डिज़र्वेंट है, यानी कि ज़कात का मुस्तहिक है। अगर आपने सपोज़ किसी ऐसे बंदे को ज़कात दे दी है जो कि ज़कात का मुस्तहिक नहीं था, तो फिर आपकी जो ज़कात है वो नलिफाई हो गई है, यानी कि आपकी ज़कात कंसिडर नहीं हुई, आपको दोबारा ज़कात देनी होगी। तो ज़कात के लिए जो शरई फ़कीर की जो शराइत आई हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। मगर नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। ज़कात देते हुए एहतियात करें कि आपने मतलब ठीक बंदे को, मुस्तहिक बंदे को ही देनी है। और आखिर में मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आप सबको समझ आ गई होंगी,
اور انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد آپ کو مطلب اس قسم کی بات آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ ہم نے نفلی صدقہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ وعلیکم السلام۔